हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में और मेरा नाम है आशीष कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री का क्लासेस चल रहा था और 10th का क्रैश कोर्स चल रहा है ये। तो हम लोग केमिस्ट्री में कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? तो कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग, जैसा कि पिछले क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि मैं अगले क्लासेस में आप लोग को फार्मूला बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग अल्कोहल का, ईथर का, एल्कीन का, एल्काइन का फार्मूला बनाते हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके साइंस में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से पूछता ही है मैक्सिमम, और मिनिमम 3 नंबर तो कंफर्म ही होता है कि इससे आएगा ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैं सबको बता दिया था कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट क्या होता है और कैसे कैसे कार्बन के नाम होते हैं, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखिए, C1 हमारा मेथ होगा, C2 हमारा एथ होगा, C3 हमारा प्रोप होगा, C4 हमारा ब्यूट होगा और C5 हमारा पेंट होगा। तो ये इस तरह से होता है, यानी कि एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट और 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं। उसी तरह 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को हम लोग ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। तो सबसे पहले आज चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला बनाना, यानी कि फार्मूला किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले कौन कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारा होता है, ईथर होता है और भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 11th 12th में आपको काम आएगा। अभी चूंकि हम लोग के पास समय कम है तो हम लोग कम समय में ही पढ़ाई करेंगे जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ उतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है? हेलोजन ग्रुप दिया है, अल्कोहल दिया है, एल्डिहाइड दिया है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इतना को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हम लोग आज देखने वाले हैं कैसे कैसे बनता है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी लिख दिया हूं कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे और उसको डिनोट किस तरह से करते हैं, ये एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? हेलोजन ग्रुप है, ठीक। तो हेलोजन ग्रुप क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम लोग हेलोजन ग्रुप होते हैं। उसमें कौन कौन से आइटम, कौन कौन से, ये क्या बोलते हैं, तत्व मौजूद होते हैं। तो देखिए उसमें कौन कौन से होते हैं? आयरन, ब्रोमाइड, क्लोरीन और आयोडीन, इस तरह से और भी 1 2 आइटम है, सॉरी 1 2 एलिमेंट है जो उसमें मौजूद होते हैं। तो ये हेलोजन ग्रुप इसका कहने का यही मतलब कि हेलोजन ग्रुप के तत्व के साथ ये रिएक्शन करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें देखिए 2 होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश, जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं। तो प्रीफिक्स क्या होता है? पहले लगता है, सफिक्स यानी बाद में लगता है। इसमें ठीक वैसे ही होता है, एक पूर्व लगन होता है और एक आगे होता है, यानी कि पहले एक पीछे में होता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो हेलोजन ग्रुप है ये हमेशा नाम के पहले लगेगा और बाकी सब नाम के बाद लगेगा। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हैं CnH2n+1 और क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मान लेते हैं कि 2 कार्बन का हम लोग लेके चलते हैं, ठीक। तो n बराबर 2 हो गया, 2 कार्बन लेके चले। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 है, तो C2H2+1 इंटू क्लोरीन है, ठीक। ये क्या हो गया? C2H3Cl हो गया। इसको अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तब कैसा बनेगा? एक C। सबसे पहले तो हाइड्रोजन दे दो, 1 2 3 और ये आपका क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन इधर चला जाएगा। अब कितना बचा? 4 2 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। इस तरह से ये बनेगा, तो इसका ये हो जाएगा C2H3 और Cl ये बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो ब्रोमाइड, हाँ, क्लोरोएथीन, एथाइन, प्रोपाइन, क्लोरोएथाइन, हम लोग ये बोलेंगे क्लोरो एथीन, प्रोपीन, हाँ, क्लोरो प्रोपीन, एथेन।
क्लोरोएथेन हम लोग इसको बोलने वाले हैं। ठीक, तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रोमाइन होता तब इसको ब्रोमो एथेन बोलते हैं। इसी तरह से इसमें क्या होता है, इसमें पहले लगता है, तो ये इस तरह से अब मान लीजिए कि C3 के साथ हो जाएगा। जब हम लोग C3 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि n बराबर 3 होगा, तो हमारा क्या होगा C3H7 और ये Cl हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मैं आपको बढ़िया से दिखा दिया हूँ कि कौन कैसे कैसे लगेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, CnH2n+1, ये ब्रोमाइड, यानी कि अगर जैसे आपको मान लो कि C7 का आपको बनाने के लिए बोलता है, यानी कि हेप्ट का बोलता है बनाने के लिए, तब हेप्ट का आप कैसे बनाएंगे, C7H15 हो जाएगा और ये एक ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी होगा उसका आप बना लीजिएगा। इस तरह इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, इसी की मदद से आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ये आपको याद रहेगा तो किसी भी तरह का कोई सवाल आपसे उम्मीद है कि नहीं छूटना चाहिए इसका, क्योंकि ये याद रहेगा। आपसे जैसे ही पूछेगा अल्कोहल का, तो अल्कोहल का अगर मान लीजिए कि दिया रहेगा फॉर्मूला के, इसमें से अल्कोहल कौन है, सही अल्कोहल पहचानने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए CnH2n+1.OH, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन डबल +1 होना चाहिए। अब देखिए हम लोग अगला अल्कोहल ही देख रहे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं n बराबर 2 लिया। ठीक, छोड़िए इस बार n बराबर 4 लेते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1.OH है ना, C4H2 × 4+1.OH, C4H9.OH, यानी 1 2 3 4 हो गया। OH देखिए OH इस तरह से है, 9 है, हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया, 9 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 9। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, इसमें देखिए इसका जोड़ने के लिए क्या है, सफिक्स ऑल है, यानी कि इसका नाम है क्या, ब्यूट। ब्यूट है ना, इसमें जोड़ ऑल कर देंगे तब ब्यूटॉल हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑल जोड़ेंगे ना तो ये ब्यूटॉल नहीं होगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये इसका तो आप लोग जान लिए कि क्या होता है, किस तरह से बनता है। ठीक उसी प्रकार सबका है। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मान लीजिए कि हम लोग इसका एल्डिहाइड का देखते हैं। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में अल जुटेगा, यानी कि ब्यूट होगा तो ब्यूटल हो जाएगा, प्रोप होगा तो प्रोपल हो जाएगा। इसी तरह से आगे ये जुटेगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ये है, मान लीजिए n बराबर 2 है तो C2H2, ये C2 2 × 2 यानी C2H4 ये हो जाएगा। अब देखिए इसका इस तरह से बनेगा, ये याद रखिएगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, संरचना सूत्र। तो ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अल है, तो ये हमारा मेन एथ है, एथेल हो जाएगा एथेल। इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम लोग यहां तक देख लिए, 1 2 3 देख लिए। हम लोग कीटोन है, तो कीटोन में ओन जुड़ जाएगा, प्रोप तो प्रोपेन, ब्यूट तो ब्यूटेन। ठीक, अब मान लीजिए कि देखिए कीटोन का एक लेके चलते हैं, मान लीजिए कार्बन 1 है। ठीक, अब देखिए CnH2n.0। ठीक, देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अलग अलग बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका सीधे बनता है संरचना सूत्र और इसका नीचे में ऑक्सीजन जाता है। अब आइए इसका देखते हैं। मान लीजिए C1 लिया, ठीक, n = 1, तो C1H2 और ये O है, तो C1H2, एक इधर H एक इधर H और एक इधर, ये इस तरह से
हो जाएगा हमारा संरचना सूत्र। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या है, ओन है, यानी कि मेथ जोड़ ओन, ये हमारा हो जाएगा मेथेन, हो जाएगा ना, मेथ जोड़ ओन मेथोन। ठीक, ये हमारा मेथोन हो जाएगा। ऐसे ही एथ जोड़ एथोन हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो आप लोग अब आगे भी बना लीजिएगा जैसा कि मैं समझा दिया हूं। ठीक, अब देखिए, अब अगला बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ तक बढ़ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें जुटेगा क्या, आइक अम्ल, यानी कि मेथ जोड़ मेथाइक अम्ल हो जाएगा, यानी मेथाइक अम्ल। एथ जोड़ एथाइक अम्ल, प्रोप जोड़ प्रोपनाइक अम्ल, ब्यूट जोड़ ब्यूटाइक अम्ल, पेंट जोड़ पेंटाइक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-1, ऊपर में एक ऑक्सीजन और इस तरह से OH। अब आइए देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मान लीजिए कार्बन बराबर 2, तो N = 2 हो गया, तो C2H2 × 2 - 1 हो गया। C2 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 OH। तो ये इस तरह से बनेगा। तो अब आइए, अब इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक, एक कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 3, 1 2 3। ठीक है, बन गया, इसी तरह बनेगा। और ये 2 कार्बन है तो ये क्या होगा, एथेनॉइक अम्ल, एथ जोड़ ऑक अम्ल, तब ये हमारा बनेगा एथेनाइक अम्ल, ये हमारा एथेनॉइक अम्ल बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे मान लीजिए कि 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनॉइक अम्ल बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, अब इसका एक बंधन, यानी जिसमें एक बंधन होगा, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे CH4 यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, सॉरी H2n+2 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए, कार्बन 1 है तो ये n = 1 हो जाएगा, तो C1H2 × 1 + 2 यानी कि CH4 ये आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे इसमें। तो इसका जिससे एक कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो हमारा एल्केन ग्रुप कहलाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो हमारा एल्केन ग्रुप कहलाता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी तरह से द्विबंध है, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो हमारा एल्कीन ग्रुप कहलाएगा। तो अब देखिए, जैसे ये एल्केन था, ठीक, तो इसमें N जुटता है, तो मेथ में अगर N जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। एथ में जुटेगा तो हमारा एथेन हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से द्विबंध है, यानी एल्कीन है। तो आइए देखते हैं एल्कीन का क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले इसमें इन जुटेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ये एक बार ध्यान रखिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन इसमें 2n+2, इसमें 2n और इसमें 2n-2। तो इस तरह से होता है। आप देखिए, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ही 2 कार्बन होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n है, H2n। अगर मान लेते हैं C2 है तो n = 2 हो जाएगा। ठीक, तो C2H2 × 2 = CH C2H4 हो जाएगा। ये हो गया, और ये यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए ये एल्कीन ग्रुप का हो गया। इसमें इन जुटेगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि C2H4 का नाम हमारा क्या होगा, एथीन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इन जुटेगा, एथ जोड़ इन, ये क्या होगा, ये हमारा एथीन कहलाएगा। फिर आगे अगर प्रोप में जुटेगा तो प्रोपीन कहलाएगा, ब्यूट में अगर जुटेगा तो ये ब्यूटीन कहलाएगा। इसी तरह से
ये जैसे जैसे बढ़ेगा वो ये कहलाएगा। जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो, जिसमें सिंगल होगा वो एल्केन ग्रुप होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन ग्रुप होगा, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन ग्रुप होगा। और उसमें क्या जुटेगा, आइन जुटेगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल कैसे देखेंगे, अब मान लीजिए इसका देखना हमको, ठीक। CnH2n-2 C3 लेते हैं, ठीक। तो n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो C3H2 इंटू 3 - 2, तो C3 3 दूनी 6, 6 - 2 गया 4, C3H4 हो गया। अब एक कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, हो गया ना, 4 बॉन्ड चाहिए ना सबको, हो गया। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये 3 कार्बन है यानी कि मेथ एथ प्रोप है, तो प्रोप का क्या कहलाएगा, प्रोप जोर आइन, यानी हमारा ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइन कहलाएगा। तो इसी तरह से हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है सबका। ये चीज आप लोगों को जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को प्रीव्यू वापस जाके यानी प्रीव्यू करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको समझाने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह कोई डाउट रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पे बताइए कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को फिर से अगले वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।